बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत-तिबयान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 80 है और इस सबक के अंदर हम तफ़सीर बिर्राय की अक़साम की तफ़सील पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता सबक में हमने तफ़सीर बिर्राय की तफ़सील पढ़ी थी, तो आज के सबक में मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला तफ़सीर बिर्राय की अक़साम को बयान कर रहे हैं। तफ़सीर बिर्राय की दो किस्में मुसन्निफ़ ने ज़िक्र की हैं, एक तफ़सीर महमूद है और दूसरी तफ़सीर मज़मूम है। तफ़सीर महमूद वो तफ़सीर है जो शारे की गर्ज़ के मुवाफ़िक़ हो, जहालत व गुमराही से दूर हो, अरबी ज़बान के जो क़वानीन हैं उनके साथ चलने वाली, मतलब ये है कि अरबी ज़बान के क़वानीन के मुताबिक हो, कुरान की जो नुसूस हैं उनके समझने में जो अरबी का उसलूब है उस अरबी उसलूब के मुताबिक हो। लिहाजा जो शख्स अपनी राय से यानी इज्तिहाद से कुरान करीम की तफ़सीर करता है और वो किताबुल्लाह के मानी के बारे में इन शराइत को लाज़िम समझता है, यानी गर्ज़ शारे के मुवाफ़िक़ हो, जहालत व गुमराही से दूर हो, अरबी ज़बान के क़वानीन के मुताबिक हो, नुसूस के समझने में जो अरबी का उसलूब है और उस उसलूब के भी मुताबिक हो, तो इन शराइत पर एतमाद करता है, इनको लाज़िम समझता है, तो उसकी तफ़सीर तफ़सीर महमूद कहलाएगी या तफ़सीर मशरू भी उसको कहा जाता है। वो खुशगवार और मुस्तहसन तफ़सीर है। तो लिहाजा तफ़सीर महमूद वो है जो गर्ज़ शारे के मुवाफ़िक़ हो, जहालत गुमराही से दूर हो, अरबी उसलूब और क़वानीन के मुताबिक हो। लिहाजा ये चार शराइत जिस तफ़सीर बिर्राय में पाई जाएंगी तो वो तफ़सीर महमूद कहलाएगी। दूसरी किस्म जो मुसन्निफ़ ने ज़िक्र की है वो तफ़सीर मज़मूम है। तफ़सीर मज़मूम बग़ैर इल्म के या लुग़त व शरअ के क़वानीन जाने बग़ैर जो है कुरान की तफ़सीर अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक करना या अल्लाह के कलाम को अपने बातिल या गुमराह मज़हब और गुमराह कुन बिदअत पर महमूल करना, या अल्लाह ने जिस माने को अपने इल्म के साथ ख़ास किया है उसमें खोशाचीनी करना, ये तफ़सीर मज़मूम कहलाता है। तो लिहाजा जो मुफ़स्सिर लुग़त और शरअ के क़वानीन से नावाक़िफ़ होने के बावजूद कुरान की तफ़सीर नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक करता है, अल्लाह के कलाम को अपने बातिल अक़ीदे के सबूत के लिए पेश करता है या किसी बिदअत की तायीद के लिए पेश करता है, या फिर मुतशाबिहात जिनका इल्म अल्लाह ने अपने साथ ख़ास किया है उन उलूम में उन मुतशाबिहात में जो है वो खोशाचीनी करता है, अपनी राय ज़नी करता है और कि इससे जो मैंने तफ़सीर बयान की है यही मुराद है, यकीन के साथ कहता है कि इस कलाम की ये मुराद है, फ़लाँ फ़लाँ मुराद है, तो ये तफ़सीर मज़मूम या तफ़सीर बातिल कहलाएगी। जैसा कि इसकी मिसाल मुसन्निफ़ ने ज़िक्र की है कि अल्लाह ताला के जो फरमान है, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, जिस रोज़ हम तमाम आदमियों को उनके नामा आमाल समेत बुलाएंगे। अब यहाँ पर किसी जाहिल ने ये तफ़सीर की इसकी कि क़यामत के दिन जो है वो लोगों को उनकी पर्दापोशी के लिए माओं के नामों के साथ पुकारा जाएगा। तो लिहाजा इस जाहिल मुफस्सिर ने इमाम की तफ़सीर उम्महात से की और इमाम को की जमा समझ लिया, हालांकि ये अरबी लुग़त जो है वो और शरअ दोनों एतबार से ये जो उसकी तफ़सीर है ये बातिल है, क्योंकि की जमा उम्महात आती है, इमाम नहीं आती की जमा। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वह उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़ानकुम, यहाँ की जमा उम्महात है, क्योंकि जो इंसान लुग़त के क़वायद को नहीं जानता और न ही अरबी उसूलों को जानता है और इस तरह जो है वो कमज़ोर और नाक़िस फ़हम का मालिक होता है और शरीयत की गर्ज़ को नहीं समझता, तो वो जहालत व गुमराही में जा गिरता है, जहालत व गुमराही के गड्ढे में गिर जाता है। जैसा कि आयत मुबारका के सिर्फ ज़ाहिर को लेना, इसकी मिसाल जो है वो मन कान फ़ी हाज़िही आमा फ़हुव फ़िल आख़िरति आमा, अल्लाह ताला ने फरमाया जो शख्स इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा। तो लिहाजा जो शख्स इसके ज़ाहिर को लेता है वो इससे ये समझता है कि बदबख्ती, खसारा और जहन्नम में दाखिला जो है वो अंधा जो है दुनिया में भी अंधा है और आखिरत में भी वो खसारे में रहेगा, वो जहन्नम में जाएगा।
हालांकि आयत मुबारक के अंदर आमा से मुराद दिल का जो है वो अंधापन मुराद है, आँखों का अंधापन या आँखों का नाबीना मुराद नहीं है, नाबीनापन मुराद नहीं है। इससे मुराद दिल की बसीरत का न रखना है। तो लिहाजा ऐसा जो शख्स होगा जो सिर्फ आयत के मुबारक के ज़ाहिर को ले लेगा और उसको अरबी क़वानीन का नहीं पता, अरबी उसूलों को नहीं जानता और नाक़िस फ़हम है उसका, शरीयत की गर्ज़ को नहीं समझता, तो वो गुमराही के गड्ढे में जा गिरता है। अनवाउ तफ़सीर बिर्राई व अला हाज़ा युमकिनु तक़सीम तफ़सीर बिर्राई इला क़िस्मैनी तफ़सीर महमूद अस्सानी तफ़सीर मज़मूम फ़त्तफ़सीर महमूद मा कान मुवाफ़िक़न लिग़रज़ शारि बईदन अनिल जहालत व ज़लालत मुतमश्शियन मअ क़वाइदिल लुग़तिल अरबिय्यति मुतअम्मिदन अला असालीबिहा फ़ी फ़हमिन नुसूसिल क़ुरआनिय्यतिल करीमति फ़मन फ़स्सरल क़ुरआन बिराइही अय बिइज्तिहादिही मुल्तज़िमन अल वक़ूफ़ इंदा हादिही शुरूत मुतअम्मिदन अलैहा फ़ीमा यरा मिन मआनिल किताबिल अज़ीज़ कान तफ़सीरुहु जाइज़न साइग़न जदीरन बिअन युसम्मा तफ़सीरुल महमूद औ तफ़सीरुल मशरूअ व अम्मा तफ़सीरुल मज़मूम फ़हुव अन युफ़स्सिरल क़ुरआन बिदून इल्मिन औ युफ़स्सिरहु हस्बल हवा मअल जहालति बिक़वानीनिल लुग़ति अव शरीअति औ यहमिलु कलामल्लाहि अला मज़हबिहिल फ़ासिदि व बिदअतिहिज़ ज़ालति औ यख़ूज़ु फ़ीमा इस्तअसरल्लाहु बिइल्मिही व यजज़िमु बिअन्नल मुराद मिन कलामिल्लाहि हुवा कज़ा व कज़ा फ़हाज़ा अन्नौअ मिन अत-तफ़सीर हुवा अत-तफ़सीरुल मज़मूम अव अत-तफ़सीरुल बातिल व बिइख्तिसार फ़इन्न अत-तफ़सीरल महमूद मा कान साहिबुहु आरिफ़न बिक़वानीनिल लुग़ति ख़बीरन बिअसालीबिहा बसीरन बिक़ानूनि शरीअति वत्तफ़सीरुल बातिलुल मज़मूम मा कान मुनबअिसन अनिल हवा क़ाइमन अलल जहालति वज़्ज़लालति मिसालुहु मा वरद अन बाज़िल जहालति मिन अदइयाइल इल्मि फ़ी क़ौलिही तआला यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम अन्नल मुराद बिहा अन्नल्लाह तआला युनादिन नास यौमल क़ियामति बिअस्माइ उम्महातिहिम सतरन अलैहिम फ़क़द फ़स्सर हाज़ल जाहिलु अल इमाम बिल उम्महाति व ज़न्न अन्नल इमाम जमउ उम्मिन मा अन्नल लुग़तल अरबिय्यत तअबा हाज़ा लिअन्न जमउल उम्मी उम्महातुन क़ाल तआला व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम वला यकूनु जमउल उम्मी इमामन फ़इन्न ज़ालिका फ़ासिदुन लुग़तन व शरअन वल मुरादु बिल इमाम हुना अन्नबिय्यु अल्लज़ी इत्तबअतहु उम्मतुहु औ किताबुल अअमाली बिदलील ततिम्मतिल आयति फ़मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़उलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फ़तीला फ़इज़ा लम यफ़हमिल इंसानु क़वाइदिल लुग़ति वला उसूलल अरबिय्यति ख़बत ख़ब्त अश्वाइन व कान अलील अर्राई सक़ीमल फ़हमि व कज़ालिका मन लम यफ़हम ग़रज़ शरई वक़अ फ़िल जहालति वज़्ज़लालति कमन यअख़ुज़ु बिज़ाहिरिल आयतिल करीमति व हिय क़ौलुहु तआला व मन कान फ़ी हाज़िही अअमा फ़हुव फ़िल आख़िरति अअमा व अज़ल्लु सबीला फ़यहकुमु अला कुल्लि अअमा बिश्शक़ावति वल ख़ुस्रान व दुख़ूलि जहन्नम मअ अन्नल मुराद बिल अम्यि लैसा अम्युल बसर व इन्नमा हुवा अम्युल क़ल्बि बिदलील क़ौलिही तआला फ़इन्नहा ला तअमल अब्सार वलाकिन तअमल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर व रुब्बमा कान अम्युल बसरि सबबन लिसआदतिल इंसानि कमा जाअ फ़िल हदीसिल क़ुदसी मन इब्तुलीतुहु बिहबीबतैहि यानी ऐनैहि फ़सबरा अव्वज़तुहुल जन्नह व सनज़कुरु बाज़ुन नमाज़िज अन तफ़सीरिल बातिलिल मज़मूम इंदल कलाम अला ग़राइबित तफ़सीर फ़रजि इलैहि उनाका। अनवाउ तफ़सीर बिर्राय, तफ़सीर बिर्राय की अक़साम। इसी बिना पर तफ़सीर माक़ूल की दो किस्में बन सकती हैं। नंबर एक तफ़सीर महमूद, नंबर दो तफ़सीर मज़मूम। तफ़सीर महमूद मा कान मुवाफ़िक़न लिग़रज़ि शारि, वो तफ़सीर है जो शारि की गर्ज़ के मुवाफ़िक़ हो, जहालत और गुमराही से दूर हो, अरबी ज़बान के क़वानीन के जो है अरबी लुग़त के क़वानीन के साथ चलने वाली हो, मुतअम्मिदन अला असालीबिहा फ़ी फ़हमिन नुसूसिल क़ुरआनिय्यतिल करीमा, और कुरान करीम के नुसूस के समझने में अरबी उसलूब का या अरबी असालीब का सहारा लेने वाली हो। चुनांचे जो शख्स कुरान की तफसीर करता है अपनी राय यानी इज्तिहाद से, लेकिन किताबुल्लाह के मानी के बारे में अपनी राय की सूरत में इन मज़कूरा शराइत के ऊपर जो इन मज़कूरा शराइत को लाजिम समझता है और वो इन पर एतमाद करता है। काना तफ़सीरुहु जाइज़न साइग़न जदीरन, तो उसकी तफ़सीर जो है मुस्तहसन खुशगवार और इस लायक है कि उसको तफ़सीर महमूद या तफ़सीर मशरू कहा जाए।
व अम्मत तफसीरुल मज़मूम, दूसरी किस्म जो है वो तफसीर मज़मूम है। बहरहाल तफसीर मज़मूम यानी बग़ैर इल्म या लुग़त शरअ के क़वानीन से वाक़िफ़ होने के बावजूद, वाक़िफ़ न होने के बावजूद जो है वो कुरान की तफसीर ख्वाहिशात नफसानी के मुताबिक करना, या फिर अल्लाह के कलाम को अपने बातिल मज़हब और गुमराह कुन बिदअत पर महमूल करता है, जो मुफस्सिर जो है बातिल तफसीर का मुफस्सिर जो है, या फिर वो किसी या यखूज़ु फ़ी मस्तअथरल्लाहु बिइल्मिही, या अपने इल्म के साथ जिसको अल्लाह ताला ने ख़ास किया है उसमें ख़ोशचीनी करता है। वयज़िमु बिअन्नल मुराद मिन कलामिल्लाहि, और अल्लाह के कलाम के बारे में वो यकीन से कहता है कि अल्लाह के इस कलाम से फ़लाँ फ़लाँ मुराद है। तो ये जो तफसीर की किस्म है इसको तफसीर मज़मूम या तफसीर बातिल कहा जाता है। और भी इख्तिसारन खुलासा कलाम यह है कि तफसीर महमूद वो है जिसका करने वाला लुग़त के क़वानीन से वाक़िफ़ हो और उसके असालीब को जानने वाला हो, और इसी तरह शरअ के जो उसके क़वानीन है उस पर उसको बसीरत तामा हासिल हो। और तफसीरुल बातिलुल मज़मूम, और तफसीर बातिल करने वाला या तफसीर मज़मूम वो तफसीर है जो ख्वाहिशात की पैदावार हो और जहालत और गुमराही पर मबनी हो। इसकी मिसाल जो है वो इरशाद बारी ताला है, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, जिस रोज़ हम तमाम आदमियों को उनके नाम आमाल के साथ बुलाएंगे। इल्म के दावेदार बाज़ जाहिलों से मरवी है, या उनसे जो है ये रिवायत है इल्म के बाज़ दावेदार जाहिलों से कि इस आयत का माना ये है कि अल मुराद बिहा अल्लाह ताला युनादिन नास यौमल क़ियामति बिअस्माइ उम्महातिहिम, के अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों की पर्दापोशी के लिए उन्हें उनकी माओं के नामों के साथ पुकारेंगे। बस इस जाहिल मुफस्सिर ने फ़क़द फस्सर हादल जाहिलु अल इमाम बिल उम्महात, इस जाहिल मुफस्सिर ने इमाम की तफसीर उम्महात से की है और इमाम को की जमा समझा है। हालांकि अरबी लुग़त इसका इनकार कर रही है, इसलिए कि की जमा उम्महात आती है, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है वो उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़ानकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है। वला यकूनु जमुल उम्म इमामन, लेकिन जो है की जमा इमाम नहीं है, क्योंकि लुग़त शरअ दोनों जो है इसका दोनों एतबार से ये बातिल है। वल मुराद बिल इमाम हुना अन्नबीयुल्लज़ी तबाअतहु उम्मतुहु, अलबत्ता यहाँ आयत में इमाम से मुराद उम्मत का मतबू नबी है, यानी वो नबी है जिसकी उम्मत इत्तिबा कर रही है, या उम्मत जिस नबी की इत्तिबा करे, या मुराद नामा आमाल है। इस पर दलील जो है वो इस आयत का ततिम्मा है, फ़मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़उलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फ़तीला, फिर जिसका नाम अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो ऐसे लोग अपने नाम अमाल पढ़ेंगे और उनका ज़रा नुकसान नहीं किया जाएगा। फ़इज़ा लम यफ़हमिल इंसानु क़वाइद लुग़ती, बस जब इंसान लुग़त के क़वाइद को नहीं जानता और न ही अरबी के उसूलों को, तो वो अंधी ऊँटनी की तरह बेराह चलता है। ख़बता ख़ब्ता आशवाइन, अंधी ऊँटनी की तरह बेराह चलता है। वकान अलील राय सकीम अल्फ़ाम, और कमज़ोर राय और नाक़िस फ़हम का मालिक होता है। और इसी तरह जो शख्स शरीयत की गर्ज़ को नहीं समझता वो जहालत और गुमराही के गड्ढे में जा गिरता है, जैसा कि वो शख्स जो आयत मुबारक के सिर्फ ज़ाहिर ही को लेता है। अल्लाह ताला के इस फरमान में अल्लाह ताला का फरमान यह है, वमन कान फ़ी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आख़िरति आमा व अज़ल्लु सबीला, लिहाजा जो शख्स दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा। लिहाजा हर अंधे पर वो फ़यहकुम अला कुल्लि आमा बिशक़ावत वल खुसरान, हर अंधे पर वो शक़ावत, बदबख्ती, खसारा और जहन्नम में दुखूल का हुक्म लगा बैठता है। मा अन्नल मुराद बिल आमी लैसा आमियुल बसर, बावजूद इसके कि आयत मुबारक में अंधेपन से मुराद आँखों का अंधापन नहीं है, इससे मुराद दिल की बसीरत का ना रखना है। और इस पर दलील अल्लाह ताला का ये इरशाद है, फ़इन्नहा ला ताअमल अब्सार वलाकिन ताअमल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर, बात यह है कि आँखें अंधी नहीं हो जाया करती बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे हो जाते हैं। और रुबमा कान आमियुल बसर सबबन लिसआदतिल इंसान, और बाज़ दफ़ा तो आँखों का अंधापन भी इंसान की सआदत का सबब होता है, जैसा कि हदीस क़ुदसी में आया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया जिसको मैंने उसकी दो महबूब चीज़ें लेकर आजमाइश में डाला, फिर मैं उसने सब्र किया तो मैं उसके बदले उसे जन्नत अता करूँगा। दो महबूब चीज़ें यानी आईने ही यानी आँखें,
वसनज़कुरु हम अनकरीब गराब तफसीर के बारे में बहस करते हुए तफसीर बातिल के चंद नमूने जो हैं वो मिसालें बयान करेंगे। फ़र्ज इलैहि हुनाका, लिहाजा वहीं मुलाहिज़ा किया जाए, वहीं आप उसको देखिए और वहीं उसकी तरफ रुजू कीजिए। लिहाजा आज के सबक का ख़ुलासा ये हुआ कि हमने तफसीर बिर्राय की अक़साम के बारे में तफसील पढ़ी है कि तफसीर बिर्राय की दो किस्में हैं, तफसीर मज़मूम और तफसीर महमूद। तफसीर मज़मूम की हमने कुछ मिसालें भी पढ़ी हैं। आखिर में आपसे दो सवाल हैं, तफसीर बिर्राय की कितनी किस्में हैं, तफसीर मज़मूम की मिसाल ज़िक्र करें। इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।